हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो अभी हमारे जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि थर्ड डिसीजन था और लास्ट डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू लिया जाता है। ओके, सो हमने देखा 3 तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंस मैनेजर के थ्रू, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इज़ फिनेंस एंड थर्ड फाइनेंशियल और वी कैन से फिनेंस, थर्ड इज डिविडेंड। ओके, तो तीनों डिसीजन हमने कवर कर लिया है। नाउ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ओके, इसको आज हम कवर करेंगे। तो जैसा कि हमें पहले पता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो डील करता है वो करंट एसेट के साथ डील करता है। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही मैंने आपको ये बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमें पता है होता क्या है वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट करना। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो करंट एसेट के साथ डील करेगा। करंट एसेट मतलब कैश, मतलब उसमें मेनली हम कैश को प्रेफर करते हैं। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में हम किसको प्रेफर मोस्टली करते हैं? कैश को, क्योंकि कैश हमें क्या बताता है? लिक्विडिटी बताता है। ठीक है, लिक्विडिटी का ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कैश पड़ा रहेगा तो और उसको हमने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर कैश हमारा कम है, ओके, हमारे पास लैक ऑफ कैश हो गया और हमें अचानक से कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है, या फिर हमें लाइबिलिटीज को पे करना है, हमारे पास उतना है जो कैश अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो उस टाइम हमारा जो उससे हमारा गुडविल काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। ओके, तो वर्किंग कैपिटल जो है बेसिकली कैश के साथ, मतलब करंट एसेट के साथ डील करता है। करंट एसेट में अंदर जो मेनली हम बात करेंगे कैश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब उस कैश की मैनेजमेंट कैसे करना है उसका भी एक अलग से एक टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को समझेंगे कि होता क्या है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है रेफर करता है मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट को। ओके, करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो विद इन 1 ईयर में जिनको हम है जो यूज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जिनको परचेज किया जाता है विद इन फॉर 1 ईयर। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है डील करता है विद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज के साथ। ओके, अब करंट एसेट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड स्मूथनेस टू अ फर्म इन इट्स ऑपरेशन। ये बहुत तरीके के ऑपरेशन हो जाए। प्रोडक्शन आपको करना है, रॉ मटेरियल्स तो आ गए आपके पास, या रॉ मटेरियल्स को परचेज करना है, तो सारे ऑपरेशन जो भी करने हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें कैश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उस कैश की लिक्विडिटी किस पे डिपेंड करती है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, तो करंट एसेट में अगर हम बात करें कौन कौन से लिए जाते हैं, कैश को ले लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ले लेते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, हमारे इन्वेंट्रीज होते हैं। कैश जैसा कि हमें पता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जो भी मार्केट में सिक्योरिटीज है हमारे, जैसे शेयर्स से रिलेटिव हो सकता है, डिवेंचर से रिलेटिव हो सकता है। रिसीवेबल्स वो होते हैं डेट मीन्स कि अभी हमने अपने सेल्स गुड्स को सेल कर दिया बट हमें वो पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं मिला, इन द फ्यूचर वो हमें मिलेगा उसका। ठीक है, तो उस टाइम में जो हमें मिलेगा आगे जाकर दैट इज रिसीवेबल। ओके, अभी रिसीव नहीं हुआ, इन द फ्यूचर हमें रिसीव हो जाएगा, दैट इज रिसीवेबल, रिसिप्ट भी जिसे हम बनाते हैं। देन इन्वेंट्री एक तरह का स्टॉक का पार्टी होता है जिसको अभी सोल्ड करने के लिए हमें बचा हुआ है फर्म में। थर्ड पॉइंट में हम ये देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, एज अ करंट एसेट आर शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए होता है, जैसा कि मैंने बोला विद इन 1 ईयर के लिए। तो फंड्स रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्विजिशन, तो करंट एसेट का यूज हम मेनली करते हैं एक्विजिशन के लिए। एक्विजिशन डेट मीन्स परचेज के लिए। ठीक है, परचेज ऑफ कैपिटल्स हो सकता है, लाइक बिल्डिंग्स हमें परचेज करना है, मशीनरी परचेज करना है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल मैनेजर इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल करंट एसेट एंड एज वेल एज नेट वर्किंग कैपिटल। अगर इसमें देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजर किसको कंसर्न करेगा? मतलब टोटल करंट एसेट के ऊपर ध्यान देता है और नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर ध्यान देता है। अब टोटल करंट एसेट क्या होता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ओके, एंड नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं तो दैट पार्ट जो कम आता है वो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा निकल के आता है। ठीक है, अब जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म। ठीक है, बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल को अगर मैं एक वर्ड में बोलूं कि एक है क्या, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है टाइम गैप बोल सकते हैं। ठीक है,
जो कि जैसे कि हमने एक रॉ मटेरियल खरीदा, अब उसको एक फिनिश गुड में हमें है जो लाना है, ठीक है। तो उसने एक रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर उसको फिनिश गुड तक पहुंचाने तक के लिए जो भी वर्किंग प्रोसेस हुआ बीच में, दैट इज टाइम, जो टाइम होगा दैट टाइम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल्स। ओके, तो जिसको हम कवर कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है टाइम ड्यूरेशन जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स को प्रोक्यूर करने से लेकर या रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करने से लेकर, मतलब जो भी हमने परचेज किया है गुड्स या रॉ मटेरियल को वहां जो खरीदा है उसके एंडिंग के तक, जब तक कि वो सेल्स रियलाइजेशन हम नहीं कर दे, जब तक कि हमने सेल्स में ना कर दे उसको, ठीक है, सेल्स ना हो जाए उस गुड्स की। तो टाइम गैप बिटवीन, मैंने जैसे बोला टाइम गैप को शो करता है ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम गैप को शो करता है बिटवीन हैपनिंग ऑफ फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट इवेंट कौन सा होगा, जो हमने परचेज किया है गुड्स को या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स को, दैट इज फर्स्ट इवेंट, एंड हैपनिंग ऑफ द लास्ट इवेंट। लास्ट इवेंट दैट मीन जब तक हम उसको मार्केट में सेल आउट ना कर दे। ओके, तो उस दौरान जो भी बीच का जो टाइम हमारा हुआ उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल। अभी ऑपरेशंस में है वो, इसलिए हम ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड एंड रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। ओके, इन्वेंट्री नेटिव स्टॉक से रिलेटिव है, यानी रॉ मटेरियल्स को हमने एक सेलेबल फिनिश गुड में तब्दील कर दिया, ठीक है, तो उसमें जो भी कन्वर्जन पीरियड हुआ दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। सिमिलरली रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, अब हमने सेल कर दी, सेलेबल फिनिश गुड में वो बदल चुका है, अब उसको हमने बेच दिया है, ठीक है। अब जो बेचेंगे या तो क्रेडिट सेल होगा या तो कैश सेल होगा, ठीक है। अगर कैश सेल हो जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं, ठीक है, तो उसका कैश मिलने में भी टाइम लगेगा ना, तो क्रेडिट सेल और कैश रियलाइजेशन के बीच का जो कन्वर्जन पीरियड होगा दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। ओके, तो इस तरीके से हमने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को और इन्वेंट को हमने दो में पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज इन्वेंट्री एंड द रिसीवेबल पार्ट। ओके, वेरियस तरीके के है जो फॉर्मूले देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि है टोटल ऑपरेटिंग साइकिल, एक सेकेंड, तो जैसा कि मैंने बोला कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को हमने दो में बांटा हुआ है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड और रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। ओके, तो फॉर्मूला ऑपरेटिंग साइकिल क्या बन जाएगा, तो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला ये बन जाता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। ओके, अब नेट ऑपरेटिंग साइकिल का एक जो नेट निकालना है, बिकॉज यहाँ पे हमें टोटल निकालना है, यहाँ पे नेट निकालना है, तो जो टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होगा उसमें जब हम डेफर्ड पीरियड को रिलीज कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट निकल जाता है, ठीक है। डेफरल पीरियड है ये। देन है वेरियस तरीके के फॉर्मूलेज आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट मीन्स रॉ मटेरियल स्टॉक जब हमने खरीदा है उसका कन्वर्जन पीरियड क्या माना जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का कन्वर्जन पीरियड क्या माना जाएगा, फिनिश गुड जब हो जाता है उसका कन्वर्जन पीरियड क्या है, उसी तरीके से रिसीवेबल्स का कन्वर्जन पीरियड क्या होता है, क्रेडिटर्स का कन्वर्जन पीरियड क्या है, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। फॉर्मूला है क्या, बहुत इजी फॉर्मूला है, दैट इज RMCP, दैट इज रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। क्या है ये, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जाता है एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक अपॉन में टोटल रॉ मटेरियल कंजप्शन इनटू 365, और जो भी वैल्यू आएगा उसको हम किस में डिनोट करेंगे, डेज में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेज में आएगा जो भी वैल्यू निकल के आएगी। एवरेज वही होगा, एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग का समेशन करके उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है, दैट इज एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। सिमिलरली सब में एवरेज में ऐसे निकालना है। देन है वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। ओके, तो सिमिलरली जो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू 365। लास्ट है फिनिश गुड, तो फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड सिमिलरली हो जाएगा एवरेज फिनिश गुड अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू 365। देन जो है फोर्थ रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। ओके, रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल अपॉन में टोटल क्रेडिट सेल इनटू 365। एंड द लास्ट इज क्रेडिटर। ओके, तो क्रेडिटर का जो कन्वर्जन पीरियड होगा दैट इज डेफरल पीरियड भी जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डेफरल पीरियड। ओके, तो एवरेज क्रेडिटर अपॉन में टोटल क्रेडिट परचेज इनटू 365, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, इसलिए इसको कवर करना जरूरी था। ओके, तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक्चुअली में था क्या। ओके, तो पहले हमने जो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड को ऐड करना है, उसमें वर्किंग प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, देन फिनिश गुड को भी ऐड कर लेंगे एंड रिसीवेबल को भी ऐड कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग कन्वर्जन पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। इन चारों को जब हमने ऐड किया तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल
ऑपरेटिंग कन्वर्जन पीरियड। जब उसमें से डेफरल पीरियड को हम माइनस करेंगे तो हमारा नेट ऑपरेटिंग कन्वर्जन पीरियड निकल जाएगा, ऑपरेटिंग कैपिटल निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखना है इसमें कि लॉन्गर एनओसी दैट इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ओके, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, जब हमने डेफरल पीरियड को माइनस किया टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में से तो हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल गया। जितना ज्यादा हमारा नेट ऑपरेटिंग साइकिल होगा वो क्या इंडिकेट करेगा कि हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, यानी हमें कैश की उतनी ही ज्यादा जरूरत है, करंट एसेट की उतनी ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब बात है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, कि एनओसी हमारा क्या डिनोट कर रहा है कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को समझना, और ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।